हे गाइस, आप सभी लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों का MCR रिसर्च कोचिंग सेंटर में तहे दिल से स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जो दोस्तों क्लास 7 की जो विज्ञान है, आओ समझे विज्ञान, दोस्तों उसका चैप्टर नंबर 1 यानी इकाई नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 जो मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो चैप्टर है, तो आज दोस्तों हम उसको पढ़ेंगे। जी हाँ गाइस, पढ़ेंगे। उसके बाद में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर हैं दोस्तों, वो सभी हम हल कराएंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हमें इसमें क्या पढ़ना है? इसमें दोस्तों हमको पढ़ना है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग। जी हाँ गाइस, जो विज्ञान है और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में आखिर उपयोग क्या है, क्या दोस्तों पढ़ेंगे? दैनिक जीवन में उपयोग क्या है। तो आइए, और क्या पढ़ना है दोस्तों? पढ़ना है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास। जी हाँ गाइस, विकास में मानव जीवन में परिवर्तन। जी हाँ गाइस, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो विकास है दोस्तों, मानव जीवन में का आखिर परिवर्तन क्या हुआ, ये पढ़ेंगे। और दोस्तों क्या पढ़ना है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति, यानी किन किन क्षेत्रों में क्रांति हुई इसके कारण। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि आखिर क्या क्या दोस्तों इससे लाभ हुई है। तो दोस्तों, हमें इस वीडियो में पढ़ना है पहले। जी हाँ गाइस, दोस्तों पहले हमें इस वीडियो में क्या पढ़ना है? दोस्तों पहले तो पढ़ना है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग। जी हाँ गाइस, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग। आखिर दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या है, ये पढ़ना है। देखिए विज्ञान ने, जी हाँ गाइस, देखिए विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत प्रभावित किया है। जी हाँ गाइस, विज्ञान ने हमारे जीवन को क्या किया? बहुत प्रभावित किया है। हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी वैज्ञानिक आविष्कारों एवं आधुनिक तकनीकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जी हाँ गाइस, जो हमारे जो दैनिक आवश्यकताएं हैं दोस्तों, उनकी पूर्ति तो वैज्ञानिक आविष्कारों एवं तकनीकों का महत्वपूर्ण योगदान है। क्या है दोस्तों? महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण योगदान है। फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास ने लोगों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी, जी हाँ गाइस, क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। आखिर क्रांतिकारी परिवर्तन क्या किया है, ये हम जानते हैं। परिवर्तन किया है इसने मानव जीवन को, जी हाँ गाइस, इसने मानव जीवन को आसान, सरल और तेज बना दिया है। जी हाँ गाइस, आसान और सरल और तेज बना दिया है। दोस्तों जब टेक्नोलॉजी इस इंडिया में आई दोस्तों, क्या दोस्तों आज के ज़माने में दोस्तों ट्रेन और दोस्तों एक से एक नई चीज़ों का आविष्कार हो रहा है। दोस्तों आज के ज़माने में तो दोस्तों क्या हो रहा है? सब ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है दोस्तों, सरल और तेज़ बना दिया है। फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ही बैलगाड़ी, फिर तांगा आदि से मुक्त होते हुए परिवहन के अत्याधुनिक साधनों जैसे मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन, वायुयान आदि तक पहुंच गए हैं। जी हाँ गाइस, इसका क्या हुआ कि कहाँ कहाँ पहुंच गए हैं दोस्तों? ट्रेन, वायुयान आदि तक पहुंच गए हैं। दोस्तों क्या होता था पहले दोस्तों क्या होता था कि पहले बैलगाड़ी, फिर तांगा आदि से मुक्त होते थे। और आज के ज़माने में क्या दोस्तों, जैसे मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन, वायुयान आदि तक पहुंच गए हैं। कौन? मानव पहुंच गया है दोस्तों। तो आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि आखिर विज्ञान के कारण किन किन चीज़ों का आविष्कार हुआ और कितनी हमें सरलता। पहले दोस्तों हम बैलगाड़ी से चलते थे, लेकिन आज के ज़माने में दोस्तों मोटरसाइकिल, बस, कार, ट्रेन दोस्तों वायुयान आदि तक पहुंच गए, यानी हम इनसे चलते हैं, है ना दोस्तों। और दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर मानव जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए। देखिए दोस्तों, मानव जीवन में जो परिवर्तन हुए हैं आप अपने दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं। जी हाँ गाइस, आप अपने दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं कि गैस सिलेंडर या कटे हुए पेड़ का तना उठाकर या घसीटकर ले जाने की अपेक्षा कम बल लगाकर लुढ़का कर ले जाना आसान होता है। जी हाँ गाइस, अगर आप गैस सिलेंडर लें,
जी हाँ गाइस, जो गैस सिलेंडर होता है या किसी पेड़ का कटा हुआ तना दोस्तों घसीट कर ले जाने की अपेक्षा कम बल लगाकर, बल्कि अगर जो हम उसे लुढ़का कर ले जाएंगे, जी हाँ गाइस लुढ़का कर, हाथों में उठाएंगे तो दोस्तों अधिक बल लगेगा। अगर जो दोस्तों लुढ़का कर ले जाया जाए तो दोस्तों क्या हो जाता है दोस्तों, आसान होता है। इस प्रकार तो दोस्तों इस प्रकार कार्य की यह सुगमता वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। क्या दोस्तों, वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। क्या दोस्तों, वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, वस्तु को घसीटने या उठाकर ले जाने की तुलना में लुढ़का कर ले जाना सरल होता है। क्या दोस्तों, लुढ़का कर ले जाना सरल होता है। दोस्तों अगर जो हम उठाएंगे दोस्तों बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन अगर जो हम दोस्तों लुढ़का कर ले जाएं तो दोस्तों उसमें कम बल लगता है। दोस्तों क्या होता है, उससे सरल हो जाता है। तो इसी प्रकार बैलगाड़ियों, जी हाँ गाइस, इसी प्रकार क्या दोस्तों, बैलगाड़ियों में पहियों, जी हाँ गाइस, बैलगाड़ी में पहिया लगाने पर घर्षण बल कम हो जाता है। क्या दोस्तों हो जाता है दोस्तों, जब बैलगाड़ी में जब पहिया लगाई जाती है तो क्या होता है दोस्तों, पहिया में घर्षण बल, क्या दोस्तों, घर्षण बल कम हो जाता है। जी हाँ गाइस, कम हो जाता है। और बोझ, क्या दोस्तों, बोझ से जल्दी बैलगाड़ी को बैलों द्वारा खींचना सरल हो जाता है। जी हाँ गाइस, बोझ को बैलगाड़ी के द्वारा, यानी कोई भी बोझ है दोस्तों, बैलगाड़ी को बैलों द्वारा खींचना क्या हो जाता है दोस्तों, सरल हो जाता है। फिर बैलगाड़ी, और दोस्तों जान लेते हैं आगे क्या होता है। जी हाँ गाइस, और क्या दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में। कहाँ पर थे दोस्तों, बैलगाड़ी द्वारा खींचना सरल हो जाता है, बैलगाड़ी द्वारा कम बल लगाकर, जी हाँ गाइस, कम बल लगाकर कार्य को सुगम बनाना विज्ञान के सिद्धांत द्वारा ही संभव है। जी हाँ दोस्तों संभव है। चलिए और जान लेते हैं। देखिए इस प्रकार, जी हाँ गाइस, इस प्रकार यहाँ विज्ञान के नियम का उपयोग करके, जी हाँ गाइस, विज्ञान के नियम का उपयोग करके मनुष्य ने कार्य को सरल बनाने के लिए बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आदि जैसा साधन विकसित कर दिया। जी हाँ गाइस, जब क्या हुआ कि दोस्तों जब अधिक मेहनत लगती थी दोस्तों, विज्ञान ने क्या किया दोस्तों, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आदि जैसे साधन विकसित कर दिया। यही प्रौद्योगिकी है। तो दोस्तों क्या है प्रौद्योगिकी दोस्तों, प्रौद्योगिकी जैसे कि मान लेते हैं कि जैसे ट्रैक्टर और दोस्तों नई नई चीज़ों का आविष्कार करना दोस्तों क्या हो गया दोस्तों, वही प्रौद्योगिकी जो मानव जीवन के लिए सरल बनाए। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये सभी क्या है दोस्तों, यही प्रौद्योगिकी है। क्या है दोस्तों, यही प्रौद्योगिकी है। दोस्तों ये आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा। और दोस्तों हम जान लेते हैं कि आखिर आगे, तो दोस्तों आगे हमें जानना है कि विज्ञान के, जी हाँ गाइस, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी है। क्या दोस्तों, देखो विज्ञान के नियम एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में, जी हाँ गाइस, मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी है। दोस्तों आप यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, आखिर प्रौद्योगिकी क्या है। तो दोस्तों आप सभी लोग बताएंगे कि विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी है। क्या है दोस्तों, प्रौद्योगिकी है। दोस्तों और क्या हम जान लेते हैं। और दोस्तों अब हम जानेंगे इस वीडियो में कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में परिवर्तन, आखिर मानव जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुई है। जी हाँ गाइस, मानव जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुई है ये हम जानेंगे। दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण विभिन्न क्षेत्रों जैसे यातायात, चिकित्सा, जनसंख्या, मनोरंजन एवं कृषि के क्षेत्र में नित्य नए आविष्कार हुए। जी हाँ गाइस, किसके दोस्तों, जैसे मनोरंजन और दोस्तों कृषि ले लीजिएगा। क्या दोस्तों, कृषि दोस्तों, चिकित्सा, जनसंख्या और कृषि के क्षेत्र में नित्य नए आविष्कार हुए, जैसे डीजल, जी हाँ गाइस, जैसे डीजल इंजन, रेडियो, टेलीविज़न आदि। पेट्रोल की उपलब्धता से हल्के एवं शक्तिशाली इंजनों को बनाना, जी हाँ गाइस, क्या
दोस्तों उपलब्धता, जब दोस्तों पेट्रोल आ गया तो पेट्रोल की उपलब्धता से हल्के एवं शक्तिशाली इंजनों को बनाना संभव हुआ। क्या दोस्तों? संभव हो गया। क्या दोस्तों? संभव हो गया। क्या दोस्तों? डीजल इंजन और दोस्तों रेडियो टेलीविज़न पेट्रोल की उपलब्धता से हल्के शक्तिशाली इंजनों का बनाना क्या हुआ? बनाना संभव हुआ। इन इंजनों का, जी हाँ गाइस, इन इंजनों का उपयोग हवाई जहाज़, जी हाँ गाइस, हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए किया गया। जी हाँ गाइस, हवाई जहाज़ जो है दोस्तों ये सभी क्या हुए कि उड़ाने के लिए इनका उपयोग किया गया। फिर इसी क्रम में, जी हाँ गाइस, इसी क्रम में लंबी दूरी, जी हाँ गाइस, इसी क्रम में लंबी दूरी कम, और दोस्तों क्या है और भी जान लेते हैं। हाँ दोस्तों, कम समय में तय करने के लिए सुपर, जी हाँ गाइस, कम समय में तय करने के लिए सुपरसोनिक जेट एवं हेलीकॉप्टर का निर्माण हुआ। किसका दोस्तों? हेलीकॉप्टर का आविष्कार हुआ। जी हाँ गाइस, हेलीकॉप्टर का आविष्कार हुआ। फिर समुद्री, जी हाँ गाइस, समुद्री मार्ग से माल तथा सवारी ढोने के लिए, जी हाँ गाइस, समुद्री मार्ग से क्या हुआ कि माल ढोने के लिए बड़े बड़े जहाज़ों का भी क्या हुआ? प्रयोग होने लगा। जी हाँ गाइस, बड़े बड़े क्या हुआ कि बड़े बड़े जहाज़ों का प्रयोग होने लगा। तो ये दोस्तों किसके कारण? दोस्तों ये मानव जीवन में प्रौद्योगिकी का विकास है। और दोस्तों जान लेते हैं आखिर और क्या मानव जीवन में विकास हुई है। देखिए, पहले बीमार होने पर घरेलू उपचार करते थे। जी हाँ गाइस, पहले क्या होता था कि लोग बीमार हो जाते थे और दोस्तों घरेलू उपचार किया जाता था। लेकिन आज के समय में, परंतु अब गाँव के लोग, जी हाँ गाइस, अब गाँव के लोग प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर डॉक्टर द्वारा इलाज कराने लगे हैं। जी हाँ गाइस, कहाँ पर दोस्तों? प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर डॉक्टरों द्वारा इलाज कराने लगे हैं। कब? आज के टाइम पर, जब दोस्तों ये प्रौद्योगिकी मानव जीवन में विकास लाने लगी। तो दोस्तों क्या हुआ? प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर डॉक्टर द्वारा इलाज कराने लगे। फिर आजकल चिकित्सालयों में विभिन्न प्रकार के रोगों से संबंधित जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जी हाँ गाइस, क्योंकि रोग अनेक प्रकार के, जैसे टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, और दोस्तों बहुत से अनेक प्रकार, जैसे दोस्तों कैंसर हो गया। दोस्तों इन सभी रोगों की जांच करने के लिए अनेक सुविधाएं दोस्तों उपलब्ध हैं। क्या है दोस्तों? अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं। जैसे खून, जी हाँ गाइस, खून चेकिंग, पेशाब, मल आदि की जांच। दोस्तों पेशाब की जांच, दोस्तों खून की जांच, और दोस्तों मल की जांच, ये सभी दोस्तों क्या हैं? आज के टाइम में सभी दोस्तों ये सभी जांचें उपलब्ध हैं। फिर आजकल चिकित्सालयों में आधुनिक मशीनें जैसे एक्सरे, आजकल क्या है दोस्तों कि आजकल दोस्तों मशीनें, अनेक प्रकार की मशीनें जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड द्वारा आंतरिक अंगों की सूक्ष्म जाँच, स्कैनर द्वारा, जी हाँ गाइस, स्कैनर द्वारा मस्तिष्क की जांच की जाती है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि आखिर मस्तिष्क की जांच किसके द्वारा होती है? तो दोस्तों स्कैनर के द्वारा क्या होता है? मस्तिष्क की जांच की जाती है। ये दोस्तों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और दोस्तों ये जरूर आएगा। तो दोस्तों किसके द्वारा मस्तिष्क की जांच किसके द्वारा होती है? दोस्तों स्कैनर के द्वारा की जाती है। दोस्तों अल्ट्रासाउंड, आंतरिक जो दोस्तों शरीर के अंदर के जो भाग हैं दोस्तों उनकी जाँच करने के लिए अनेक प्रकार की मशीनें, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, स्कैनर द्वारा मस्तिष्क की जाँच की जाती है। फिर शरीर के, जी हाँ गाइस, शरीर के अंदर के भागों की जांच करने के लिए इंडोस्कोप मशीन का प्रयोग होता है। जी हाँ गाइस, अब शरीर के अंदर की जांच करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इंडोस्कोप मशीन का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ गाइस, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और दोस्तों ये जरूर आएगा कि आखिर शरीर के अंदर भागों की जाँच करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इंडोस्कोप मशीन का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ गाइस, किसका? इंडोस्कोप मशीन का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों जान लेते हैं और किसका किसका उपयोग किया जाता है। तो गाइस अब जान लेते हैं। देखिए पहले टेलीविज़न की सुविधा नहीं थी। क्या हुआ था कि दोस्तों पहले के ज़माने में टेलीफोन, जी हाँ गाइस, टेलीफोन की सुविधा नहीं थी। लोग एक दूसरे का हाल चाल जानने के लिए संदेशवाहक, पत्र, टेलीग्राम तथा प्रशिक्षित कबूतरों द्वारा संदेश भेजते थे। जी हाँ गाइस, अगर जो किसी अपना रिलेशनशिप में अगर कोई मेहमान है तो दोस्तों किसके द्वारा?
तो दोस्तों क्या होता था, किसके द्वारा उसका हालचाल लिया जाता था? संदेशवाहक पत्र, टेलीग्राम तथा प्रशिक्षण कबूतरों के द्वारा संदेश, क्या दोस्तों, कबूतरों के द्वारा संदेश चिट्ठी लिख करके भेजी जाती थी, उसके द्वारा हालचाल लिया जाता था। परंतु आज के वैज्ञानिक युग में संदेशों के आदान प्रदान के लिए क्या होगा कि फैक्स, छापा संदेश, ईमेल आदि का प्रयोग हो रहा है। जी हाँ गाइस, किसका दोस्तों? फैक्स, छापा संदेश, ईमेल का प्रयोग हो रहा है गाँवों में। जी हाँ गाइस, गाँव में क्या कि गाँव में भी PCO, जी हाँ गाइस, PCO फिर STD तथा ISD व्यवस्था द्वारा संचार के किसी भी फोन में टेलीफोन द्वारा संपर्क करने की सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। जी हाँ गाइस, आज के ज़माने में तो बहुत सी सुविधाएं दोस्तों उपलब्ध हैं। क्या दोस्तों? आज के ज़माने में बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध हैं। दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों जान लेते हैं, देखिए पहले लोग, जी हाँ गाइस, पहले लोग घुड़सवारी, शतरंज, फिर चौपाल, ढोलक और कई प्रकार के क्षेत्रीय संगीतों के माध्यम का उपयोग करके मनोरंजन करते थे। क्या होता था कि दोस्तों पहले घुड़सवारी होता था, शतरंज खेल और दोस्तों चौपाल, ढोलक और कई प्रकार के क्षेत्रीय संगीतों के माध्यम का उपयोग करके मनोरंजन करते थे। परंतु आजकल दोस्तों मोबाइल, कंप्यूटर, वीडियो गेम आदि मनोरंजन के प्रचलित साधन हैं। दोस्तों क्या हुआ कि मनोरंजन के प्रचलित साधन कौन कौन से हैं? दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों किसका? दोस्तों कंप्यूटर, मोबाइल, वीडियो गेम आदि का मनोरंजन के प्रचलित साधन हैं। दोस्तों क्या हैं? प्रचलित साधन हैं। और दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर और प्रचलित साधन कौन कौन से हैं दोस्तों। तो गाइस ये सभी क्या हैं? प्रचलित साधन हैं। और दोस्तों आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की देन है। क्या दोस्तों? आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ये सभी देन है कि नहीं है दोस्तों? ये सभी वैज्ञानिक की देन है, प्रौद्योगिकी की देन है। और दोस्तों क्या है कि और भी जानते हैं, दोस्तों आप सभी लोग इस चित्र में देख रहे होंगे। देखिए दोस्तों, ट्रेन, घर, दोस्तों बिजली और दोस्तों ये घर जो बड़े बड़े दोस्तों बने हैं। पहले क्या होता था दोस्तों, झोपड़ी में रहते थे, लेकिन आज के टाइम पर दोस्तों घर, मकान, दोस्तों कॉलोनी और दोस्तों हर एक चीज़ दोस्तों मिल रहा है। तो दोस्तों पहले क्या होता था कि पहले उद्योग धंधे बहुत कम थे। क्या था दोस्तों? पहले उद्योग धंधे बहुत कम थे। फिर किंतु आज हमारा देश औद्योगिक क्षेत्र में, जी हाँ दोस्तों, औद्योगिक क्षेत्र में विकसित देशों की बराबरी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, बराबरी कर रहा है। जो और देश हैं दोस्तों उनकी बराबरी कर रहा है, विकसित देशों की बराबरी कर रहा है अपना देश। फिर स्टील के उत्पादन के लिए जमशेदपुर, जी हाँ गाइस, स्टील के उत्पादन के लिए जमशेदपुर, फिर राउरकेला, फिर भिलाई, फिर दुर्गापुर आदि शहरों में कारखाने खुले हैं। जी हाँ गाइस, स्टील के कारखाने कहाँ पर दोस्तों, कहाँ पर खुले हुए हैं दोस्तों? जमशेदपुर, फिर राउरकेला, फिर भिलाई, फिर दुर्गापुर आदि शहरों में कारखाने खुले हैं। फिर इसी क्रम में रिहंद में जल शक्ति से विद्युत बनने, दोस्तों विद्युत बनाने के लिए हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन ओबोरा, अनपरा आदि, जहाँ इस अनपरा, पनकी, ऊंचाहार आदि स्थानों पर कोयले से विद्युत बनाने हेतु फिर नेशनल थर्मस पावर कॉरपोरेशन, फिर NTPC के पावर, जी हाँ गाइस, NTPC की पावर। और दोस्तों जान लेते हैं कि क्या है NTPC की पावर। NTPC की पावर स्टेशन स्थापित किए गए हैं। फिर इसी प्रकार नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए फिर ट्राम्बे, जी हाँ गाइस, किसका दोस्तों? ट्राम्बे, फिर नरोरा, फिर राणा सागर, कलपक्ष्म के एटॉमिक पावर स्टेशन कार्य कर रहे हैं। जी हाँ गाइस, कार्य कर रहे हैं।
फिर इसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में भी, जी हाँ गाइस, फिर इसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में भी पहले पारंपरिक साधन जैसे खेत जोतने के लिए, जी हाँ गाइस, खेत जोतने के लिए हल, फिर बैल एवं सिंचाई के लिए ढेकुली और रहट आदि का प्रयोग किया जाता था। किसका दोस्तों? रहट का प्रयोग किया जाता था। फिर इन साधनों के प्रयोग से प्राप्त उपजाऊ भूमि उपलब्ध होने पर भी खाद्यान्न को उपलब्ध, जी हाँ गाइस, खाद्यान्न का उत्पादन अपेक्षाकृत कम था। क्या दोस्तों? अपेक्षाकृत कम था पहले के टाइम में। दोस्तों फसल बोई तो जाती थी, लेकिन दोस्तों खाद्यान्न के हिसाब से दोस्तों अपेक्षा में दोस्तों कम थी। क्या थी दोस्तों? फसल कम थी। और दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर मानव जीवन में क्या क्या आविष्कार हुए हैं। तो दोस्तों देखिए इसके विपरीत आज के वैज्ञानिक युग में कृषि के क्षेत्र में अनेक आधुनिक एवं सुविधाजनक यंत्रों का उपयोग, जी हाँ गाइस, प्रयोग होने लगा है। क्या दोस्तों? प्रयोग होने लगा है। किसका? अनेक प्रकार के सुविधाजनक यंत्रों का प्रयोग होने लगा है। ये यंत्र हैं, कौन कौन से यंत्र हैं ये भी जान लेते हैं। ये यंत्र जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर, फिर हार्वेस्टर, डीजल के पंप, फिर सेट, फिर ट्यूबवेल आदि। अब दोस्तों खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए, जी हाँ गाइस, खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए फिर उन्नत प्रकार के, जी हाँ गाइस, उन्नत प्रकार के शोधित बीज, यूरिया, सुपर फास्फेट जैसे रासायनिक उर्वरकों आदि का प्रयोग किया जा रहा है। अब हम खाद्यान्न के क्षेत्र में, जी हाँ गाइस, अब हम दोस्तों खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं। दोस्तों क्या? आत्मनिर्भर हो गए हैं। यह सब हरित क्रांति के द्वारा संभव हुआ है। किसके द्वारा दोस्तों? यह सब दोस्तों हरित क्रांति के द्वारा संभव हुआ है। फिर आधुनिक कृषि के उपकरणों, फिर उन्नतशील बीजों, फिर उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि की उपज में अशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हरित क्रांति किसे कहते हैं? दोस्तों आधुनिक, जी हाँ गाइस, आधुनिक कृषि उपकरणों के, उन्नतशील बीजों के, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि की उपज में अशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। दोस्तों इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, आखिर हरित क्रांति किसे कहते हैं? तो आप सभी लोग इसका आंसर जरूर बताइए कि हरित क्रांति किसे कहते हैं। और दोस्तों हम इस चैप्टर को आगे वीडियो में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में। और दोस्तों तब तक के लिए बस इतना ही। और दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में आया हो, दोस्तों कुछ आपको नॉलेज मिला हो, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों आपके जो भी चैप्टर हैं और सभी की तैयारी हम कराएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।